हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। रियल फाइल्स बाय निशा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो डरावनी कहानी है ये मेरे पड़ोस की ही कहानी है। मेरी एक दोस्त है, हम लोग साथ में बैठे थे तो उसने ऐसी स्टोरी बताई जो कि खुद उसके साथ हुई। तब सुन के डर लगने लगा और ये रियल स्टोरी है और मैंने सोचा कि मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा, आप में से कितने लोग बागेश्वर बाबा को जानते हैं? बागेश्वर बाबा आपने सुना होगा, वो पर्चे से लोगों का भविष्य बनाते हैं या आप लोग देख सकते हैं उनको। तो इसमें इस स्टोरी में कुछ उनका पार्ट है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारा प्यार दें। तो कहानी ऐसी है कि मेरी दोस्त का नाम रीना है। तो रीना बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है और अभी ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होगी, 21-22 साल की उसकी उम्र होगी। और वो एक अच्छी कंपनी में वर्क करती है। सब कुछ अच्छा था, हमारे पड़ोस में रहती है। हमारा जो घर है ना वो गांव एरिया में है, मतलब थोड़ा सुनसान रास्ता बीच में पड़ता है, पर हम लोगों की आदत हो गई है तो हम लोगों को डर नहीं लगता। वरना अगर कोई और आए ना रात को तो उसको लगेगा पता नहीं कहाँ आ गए, जंगल में आ गए, मतलब वापस लौट जाएगा वो। तो रात को उसके साथ ऐसा हुआ, मतलब वो उसी रास्ते से डेली आती थी ऑफिस से घर। उसको ऑफिस से आते हुए कभी 8 बज जाते, कभी 11-12 बज जाते। पर वो खूबसूरत बहुत थी। तो हालांकि हमारे गांव में ऐसा भूत प्रेत ऐसा कुछ है नहीं, पर उसके साथ एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो गाड़ी से आ रही थी, रात के करीब 11-12 बज रहे थे, उसको लेट हो गया था, तो उसका भाई भी उसके साथ था। जब वो आ रही थी तो घर से थोड़ी ही दूर पर उसको मतलब बहुत अजीब सा लगा, पर वो नॉर्मल थी, वो घर आ गई। और उसके बाद जैसे ही वो आई और चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाती है तो वो बहुत अजीब सी हरकतें करने लगती है, मतलब अजीब सा चेहरा बनाने लगती है और एकदम डरावनी शक्ल। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो आईने के सामने, मिरर के सामने, वो आंखें जो थी उसकी वो पलट चुकी थी और ऐसे दांत को बाहर निकाल के बहुत तेज तेज से हंस रही थी, एकदम डरावनी आवाज निकाल के। मतलब उसके घर में सब डर गए कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। उसकी मम्मी देखते हुए डर गई। फिर वो अजीब अजीब से बहुत तेज तेज से हंसने लगी, बहुत तेज तेज से, और उसकी जो आंखें थी वो एकदम पलट गई थी। उसके घर वाले, मम्मी और जो उसकी बहन थी, वो सब डर गए। हालांकि उसकी मम्मी पूजा पाठ पे बहुत भरोसा करती है, तो उसकी मम्मी ने भभूत डाली। जैसे ही उसके ऊपर भभूत ऐसे फेंका, वो बेहोश हो गई। और जब उसकी मम्मी और भाई बाहर जाते हैं तो देखते हैं घर के बाहर चीलें उड़ती है। ऐसा बोलते हैं कि चील जो होती है वो भूत प्रेत की निशानी होती है। तो चील उड़ने लगी, मतलब जैसे उसको भभूत डाला और जैसे ही बाहर गई तो वो चील उड़ने लगी। फिर वो नॉर्मल हो गई। फिर उसकी मम्मी ने उसको चुनरी वुनरी माता जी की बांध के सुला दिया, वो सो गई। अब रात को डेली उसके साथ ऐसा होने लगा, मतलब वो रात के 8 बजे भी आती। पर ये थी कि वो बाल वाल खोले रहती थी, बहुत सुंदर तो लगती थी। तो उसकी मम्मी ने उसको बोला कि बाल वाल बांध के जाया करो, ऐसे में चुड़ैल लगती है। तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया, उसको लगा, और वो भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानती। पर उसके साथ हुआ तो उसने सोचा होगा कुछ ऐसा। पर जैसे ही वो घर से थोड़ी दूरी पर डेली आती, उस टाइप की हरकतें करने लगती। मतलब वो गाड़ी चलाते चलाते घर ना जाके कहीं भी चली जाती है और एकदम हंसती है, बहुत हंसती है। और गाड़ी के ऊपर बैठ जाएगी, दोनों पैर जो सामने होता है ना गाड़ी का, स्कूटी का, उसके ऊपर रख के एकदम तेज तेज से चिल्लाती, हंसती। तो उसकी मम्मी को लग रहा था पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया, क्योंकि गांव के लोगों को तो होता ही है। तो वो उसकी मम्मी ने उसको धागा और चुनरी वुनरी बांध दी कि तुम जब आओ तो चुनरी और अ, हनुमान चालीसा पढ़ के आया करो। पर उस लड़की के अंदर खौफ और डर बैठ गया था, क्योंकि उसके साथ ये 2 बार हो गया। तीसरी बार वो जब भी उस रास्ते से आती तो वो चुनरी और क्या कहते हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आती है। एक दिन मतलब ऐसा हुआ कि उसके सर के बीच के बाल अपने आप उड़ गए।
अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, उसको भी नहीं पता था। उसने हेयर वॉश किए और जैसे ही वो अपने बालों को सुखा रही थी और जैसे ही वो आईने में देखती है, उसके जो बीच के बाल थे वो एकदम मुड़ गए, ऐसा लग रहा था किसी ने एकदम काट दिया हो। लेकिन वो डर रही थी कि अगर बाल, उसको लगा कि शायद मेरे बाल झड़ रहे हैं, पर अगर बाल झड़ते तो हर जगह के झड़ते, वो एक ही पॉइंट पे क्यों बाल साफ है, मतलब बाल है ही नहीं, एकदम चिकना उसका। उसका ना जो ये होती है ना खोपड़ी, वो दिख रही। अब वो डर गई, उसने सोचा पता नहीं क्या हो गया, उसके बाल ही नहीं आ रहे, बाल उड़ गए। और वो डेली जब उस रास्ते से आती, जब वो ट्यूनर नहीं लिए रहती, उसको वो परेशान करती। उसने बताया कि जब मैं आँख बंद करती थी तो मुझे एक वाइट कलर में कोई औरत दिखती थी और वो एकदम बालों को खोले रहती थी, बहुत डरावनी थी। अब उसकी मम्मी को इतना तो समझ आ गया था कि किसी ने कुछ इसके साथ किया है, क्योंकि ये जो लड़की थी, मतलब मेरी जो दोस्त थी, ये ऐसी थी कि मतलब हर किसी से अपने फ्यूचर के बारे में ये सब पूछती पाछती रहती थी। तो शायद किसी ने इसके साथ कुछ कर दिया, क्योंकि इस लड़की के जलने वाले भी बहुत सारे थे। उसके बाल आ नहीं रहे थे, उसकी मम्मी टेंशन में थी। फिर उसकी मम्मी को किसी रिलेटिव ने बताया कि आप बागेश्वर बाबा के यहाँ जाओ, उसको आराम लगेगा। वो लड़की जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो भरोसा नहीं करती थी। पर जब वो ऑफिस से घर आती थी और वो बहुत कोशिश करती थी कि मैं मंदिर में जाके बैठूं, पर उसके अंदर कुछ ऐसी निगेटिव शक्ति थी जो उसको मंदिर तक में नहीं जाने देती थी। मतलब मंदिर के अंदर वो जाने ही नहीं देती थी उसको, उसका ऐसा पैर खींचती थी। फिर कैसे भी करके वो जब बागेश्वर बाबा जाती है, तो बागेश्वर बाबा में आप अगर गए हो तो आप बताइए, क्योंकि मैं तो गई हूँ। बागेश्वर बाबा में एक प्रेतराज पेड़ है जो ऐसी नेगेटिव एनर्जी को खींचता है। वो गई, पर वो जो वहाँ पे हनुमान जी है, बालाजी हनुमान जी, उनके दर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी जो थी उसको रोक रही थी। और जब वो वापस आती है तो उसको थोड़ा आराम लगता है वहाँ से। और उसका जो बाल होते हैं सर के, जो एक इतना सा भी मतलब चांसेस ही नहीं लग रहे थे कि वो बाल आएंगे, वो भी आने लगे। और वो ठीक हो गई है मतलब अब। तो लास्ट में ये पता चला कि उसको किसी ने कुछ करवा दिया था, मतलब उसने पहले, बहुत पहले किसी पंडित वंडित से बात की होगी, तो उस पंडित ने ये सारी चीज़ें वहाँ से बैठे बैठे कर दी, क्योंकि वो पंडित बहुत दूर का था। तो दोस्तों, ये स्टोरी बहुत डरावनी थी। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखना है कि हमें ऐसे हर किसी बाबाओं पे भरोसा नहीं करना है। बागेश्वर धाम का रोल इसलिए मैंने बोला क्योंकि उसको जो आराम था वो बागेश्वर बाबा से लगा। जैसे बहुत सारी स्टोरी में हम बोलते तंत्र मंत्र करके भूत प्रेत को भगा देते हैं बाबा लोग, ठीक वैसे ही बागेश्वर बाबा से उसको आराम लगा। हालांकि बागेश्वर बाबा को भी कितने लोग मानते हैं कमेंट में बताइए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम भगवान पे भरोसा करें। इंसान भगवान नहीं बन सकता और हमें इंसान को भगवान बनाना भी नहीं चाहिए। तो ये थी दोस्तों कहानी, जो कि पड़ोस की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई हॉरर घटना हुई है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी स्टोरी को हम शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, क्या क्या कमियां हैं वो भी बताइए। मिलते हैं जल्दी ही नए किसी डरावनी कहानी के साथ।